स्वर्णिम भारत की पहचान है, हर क्षेत्र की अपनी कला, संस्कृति और ज्ञान है। क्षेत्रीय स्वर कोई शोर नहीं, यह लोकतंत्र की मधुर तान है। और इन्हीं सतरंगी कड़ियों से सजा मेरा अखंड हिंदुस्तान है, मेरा अखंड हिंदुस्तान है। Honorable judges, respected all faculty members and my enthusiastic fellow contestants, a very good afternoon to all of you. Today, I stand before you to speak against the motion on the topic, is the rising role of regional parties and parliamentary democracy a threat to national unity? मान्यवर, क्षेत्रीय दल लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, अपितु लोकतंत्र की वास्तविकता है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए सुरक्षा कवच है, जो देश को टूटने से बचाते हैं। नेशनल यूनिटी डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी, इट मींस नेशनल इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी। मान्यवर, जब तमिलनाडु, असम व उड़ीसा की जनता को यह प्रतीत होता है कि उनकी स्थानीय भाषा, उनकी संस्कृति और विशिष्ट आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जा रहा है, तो इससे अलगाववाद नहीं बल्कि एक अटूट राष्ट्रवाद का जन्म होता है। Article 1 of our Indian Constitution clearly says that India, that is Bharat, shall be union of states. इसका अर्थ यह है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों की मजबूती राष्ट्र की मजबूती, और क्षेत्रीय दल इसी संघीय ढांचे को मजबूत करने का काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब संसदीय लोकतंत्र में किसी एक दल का वर्चस्व निरंकुश हुआ है, तब तब तानाशाही और विद्रोह जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। किंतु क्षेत्रीय दल ही है जो इस पर अंकुश लगाकर केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के मध्य चेक बैलेंस स्थापित कर डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। गठबंधन की राजनीति हमें सिखाती है कि एक साथ आना ही असली एकता है। क्षेत्रीय दलों ने पॉलिटिक्स को दिल्ली के ड्राइंग रूम से निकालकर गांव के चौपालों तक पहुंचाया है। महोदय, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ यह है कि पूरा विश्व एक परिवार है। महोदय, जब हम पूरे विश्व को एक परिवार की संज्ञा दे सकते हैं, तो क्या अपने ही राष्ट्र के विभिन्न राज्यों और उनकी विशिष्ट पहचान और आकांक्षाओं को दरकिनार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं महोदय, ये क्षेत्रीय दल ही है जो इस महान भारतीय परिवार के अलग अलग सदस्यों की आकांक्षाओं के वोकल इन्वेस्टर्स हैं। क्षेत्रीय दलों ने उन जातियों और समुदायों को राजनीति में सक्रिय किया जो सदियों से पीछे रही हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, बिहार की आरजेडी हो। इन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को राजनीति की मुख्य धारा से लाकर जोड़ा है। महोदय, महाराष्ट्र के शिवसेना दल ने औद्योगिक क्रांति, क्षेत्रीय गौरव को औद्योगिक क्रांति से जोड़ा है। महोदय, भारत आज 146 करोड़ की आबादी के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 121 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 22 आधिकारिक भाषा एक साथ फलफूल रही हैं। ऐसे में वन साइज फिट्स ऑल की पॉलिसी लागू करना लगभग असंभव है। आंकड़ों की अगर हम ध्यान आकृष्ट करें तो भारत 4.3 ट्रिलियन जीडीपी के साथ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य स्तंभ हैं, जिन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन आईटी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल में वैश्विक स्तर पर जगह बनाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ओर दृष्टि डालते हैं तो तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर पूरे देश में रोल मॉडल बनने का काम किया है। उड़ीसा ने डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। इतना ही नहीं, मान्यवर, राष्ट्रीय एकता तब झलकती है जब क्षेत्रीय मिट्टी से जुड़े हरियाणा की नीरज चोपड़ा भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीतती हो व असम की हिमा दास ट्रैक पर दौड़ती हो। महोदय, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखी ना सर्वे सन्तु निरामय। इसका अर्थ यह है कि सभी सुखी और सभी निरोगी रहें। लेकिन यह सार्वभौमिक सुख तभी अर्जित किया जा सकता है जब इस राष्ट्र का प्रत्येक राज्य और उस राज्य में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने आप को इस विकास की यात्रा में समावेशित महसूस करे। महोदय, भारत की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हो हमारी पुरातन संस्कृति, जिसका तना हो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्षेत्रीय दल जिसकी पत्तियां हो, जिसको सींचे हम अपनी मेहनत से और फल स्वरूप हमें प्राप्त हो विकसित विश्व गुरु भारत। महोदय, इतना ही नहीं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी हमें बी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना देखने के लिए मिलती है, जो राष्ट्रीय एकता को दर्शाती है और क्षेत्रीय दल इसी के परिचायक है। महोदय, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी
और जय मध्य प्रदेश।